जय माता दी बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है शनिवार का और दिनांक है 5 अक्टूबर। तो संकट मोचन बाबा का लेकर नाम, आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस शिव की नगरी काशी में शक्ति की आराधना का आज तीसरा दिन है। देवी चंद्रघंटा के चौक स्थित मंदिर में भोर से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। बनारस हम और आप हमेशा से ये सुनते आए हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे से सर्वथा अभिन्न है, लेकिन वो अभिन्नता कैसी है, इसे बताते हुए कवि कुलगुरु कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्यम के पहले श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यानी वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए वाणी और अर्थ की ही तरह एक दूसरे से मिले हुए जगत के माता पिता शिव और पार्वती की मैं वंदना करता हूँ। कहने का सामान्य अर्थ ये कि जिस प्रकार वाणी से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शिव से शक्ति को भी अलग कर पाना असंभव है। भगवान शंकराचार्य भी अपने देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में शिव और शक्ति के एकत्व का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो शिव चिता का भस्म लगाते हैं, दिगंबर हैं, जटा बांधे, गले में सर्प और हाथ में खप्पर लिए हुए हैं, ऐसे भूतों के स्वामी पशुपति यदि विश्व में जगदीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, तो हे भगवती, यह आपके साथ विवाह का ही फल है। तो बनारस कहने का मतलब ये कि यह जो नवरात्रि का अवसर है, यह बनारस की संस्कृति और परंपरा का बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो आइए हम सब भी उस अनादि देवी को प्रणाम करते हैं जो समस्त सृष्टि की आदि मूल है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। और अब जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। बनारस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि दुनिया के 2 बड़े क्षेत्रों में आज युद्ध की स्थिति है। दोनों ही क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भारत आत्मविश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि आज भारत निवेश पर ज्यादा रिटर्न देने वाला देश बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधार की दिशा में हमारे प्रयास निरंतर और तेज गति से जारी हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह हमारी सरकार के 3 महीनों के कार्यकाल में हुए निर्णयों से समझा जा सकता है। बनारस प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में पार्ट टाइम यानी कि अंशकालिक पीएचडी के लिए ज्यादा फीस अब वसूली जाएगी। कई विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टरवार फीस भी तय कर दी है। यह फीस पूर्णकालिक पीएचडी छात्र छात्राओं और पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों से ली जाने वाली फीस से भी ज्यादा है। विश्वविद्यालयों ने प्रायोगिक और गैर प्रायोगिक विषयों के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटकर फीस तय की है, जो 3 वर्गों के लिए अलग अलग है। इसमें फुल टाइम रेगुलर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले शिक्षक और कर्मचारी और अन्य सरकारी सेवाओं और निजी सेवाओं में कार्यरत लोग शामिल हैं। शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि पर शुक्रवार को माता के भक्तों ने देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का दर्शन पूजन कर दीर्घायु का आशीर्वाद मांगा। काल भैरव मंदिर के पीछे सब्जी मंडी के निकट स्थित देवी के मंदिर में भोर से ही भक्तों की लंबी कतार लग चुकी थी और पूरा का पूरा क्षेत्र देवी दुर्गा के जयकारों से पूरे दिन गुंजायमान होता रहा। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान, बुद्धिमत्ता, आत्मज्ञान, विश्वास, ईमानदारी और भक्ति में पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में इन सबके प्रतिनिधि स्वरूप हरे रंग को विशेष महत्व दिया गया। इस मान्यता में आस्था रखने वाले भक्तों ने हरे रंग के वस्त्र पहनकर देवी का पूजन अर्चन किया। तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए आधी रात के बाद से ही भक्तों की मंदिर की ओर रवानगी शुरू हो गई थी।
शहर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे आस्थावानों ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर ही मंगला आरती के दौरान गुंजित घंटा घड़ियाल की ध्वनि का श्रवण कर माता का आशीर्वाद लिया। बनारस बारिश ने इस मानसून सत्र में पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मानसून में पिछले साल से अधिक बारिश अब तक हो चुकी है। बावजूद इसके वर्षा का औसत कोटा अभी पूरा नहीं हो पाया है। बनारस में 5% कम बारिश हुई है। अगले 2-3 दिनों में मानसून की विदाई हो जाने की पूरी संभावना है और इस तरह से लगता है कि इस बार भी बारिश का कोटा पूरा नहीं हो पाएगा। मानसून सीजन जो कि जून से सितंबर तक बनारस में 812.1 mm औसत बारिश होनी चाहिए, जबकि अब तक कुल 769.5 mm बारिश हुई है। पिछले वर्ष 619.8 mm बारिश हुई थी, जो औसत से 24% कम थी। और अब खबरें खेल जगत से। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय युवा निशानेबाज मुकेश नीलवल्ली ने इस स्पर्धा का चौथा स्वर्ण पदक जीता और यह देश का ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 11वां स्वर्ण जबकि कुल 16वां पदक है। भारत तालिका में शीर्ष पर कायम है। मुकेश ने अपने हमवतन राजवर्धन पाटिल और हरसिमर सिंह रत्था के साथ मिलकर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा में सोने पर निशाना साधा। मुकेश ने इससे पहले 25 मीटर पिस्टल में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण जीता था। और गुड मॉर्निंग बनारस की जो गुड न्यूज है वो ये कि 7 साल बाद एक बार फिर से भारतीय हॉकी प्रेमियों को हॉकी इंडिया लीग का रोमांच देखने को मिलेगा। पुरुषों के साथ पहली बार महिलाओं की भी लीग इस बार आयोजित होगी। ये दोनों एक साथ खेले जाएंगे। पुरुषों और महिलाओं की 8 टीमें इसमें भाग लेंगी। मुकाबले झारखंड के रांची और ओडिशा के राउरकेला में खेले जाएंगे। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को यह घोषणा की। तो यह था बनारस, देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आपको बता दें कि आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर होने वाली विशेष बैठक में शामिल न होने का फैसला किया था। आज है जन्मदिन ध्रुपद धमार शैली के सुप्रसिद्ध गायक राम चतुर मल्लिक, स्वाधीनता सेनानी किशोरी लाल मशरूवाला और बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट का। साथ ही आज है पुण्यतिथि सुप्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा और उपन्यासकार दुर्गा प्रसाद खत्री की। हिंदी के शेरलॉक होम्स के नाम से विख्यात बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपका जन्म 12 जुलाई 1895 को वाराणसी में हुआ था। चंद्रकांता जैसे अय्यारी प्रधान उपन्यासों के लेखक बाबू देवकी नंदन खत्री की मृत्यु के तुरंत बाद दुर्गा प्रसाद ने पिता के फाउंटेन पेन में रोशनाई भरी और उनकी अधूरी रचनाओं को पूरा करने लगे। साथ ही अपनी खास शैली में विज्ञान के चमत्कारों के साथ भेदियागिरी को जोड़ते हुए जासूसी उपन्यासों की एक नई श्रृंखला भी प्रस्तुत कर दी। प्रतिशोध, लाल पंजा, रक्तमंडल, सुफेद शैतान, सागर सम्राट और काला चोर उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। माया उनका एकमात्र कथा संग्रह है। आज ही के दिन वर्ष 1974 को इस उपन्यासकार ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी कृतियों और स्मृतियों को हमारा शत शत नमन। और अब बातें आजकल की। तो बनारस, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि स्वच्छता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमारे आसपास जो भी छोटी बड़ी बीमारियां फैली हुई हैं उनका कारण कहीं न कहीं स्वच्छता और साफ सफाई में हुई कमी ही है। स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्र से लेकर स्थानीय निकायों तक तमाम कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर बनारस में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों पर हमने बातचीत की नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से। तो लीजिए सुनिए उस बातचीत के संपादित अंश। देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक जियो भी आया है जिसके थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ पहले से बनाई गई हैं कि हमें क्या क्या करना है, वो एक मार्गदर्शन के तौर पे है। और उसके क्रम में हम लोग ने बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे हमारी क्लीनिनेस टारगेट यूनिट CTU और या ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हमें करने थे कि जो जगहें बहुत वर्षों से गंदी पड़ी हुई हैं या कुछ खाली प्लॉट जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है उनकी हम विधिवत सफाई इस अभियान में कराएं। तो हमने इस तरह की बहुत सी जो CTU या ब्लैक स्पॉट ढूंढे हैं, खाली प्लॉट के जो ओनर्स हैं उनको नोटिस दिया है और उनकी वृहद सफाई करवाई है और
उनकी बिफोर आफ्टर की फ़ोटोज़ हमने जो स्वच्छतम पोर्टल है उस पर भी अपलोड कराई है। तो ये हमारी मेजर एक्टिविटीज़ अभियान में हुई है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने प्लॉगाथॉन का एक कार्यक्रम कराया था, जिसमें जो है झोले हमने गंगा माँ के पास जो अर्पित किए जाते हैं झोले, उनसे हमने बैग्स बनवाने का एक एनजीओ के माध्यम से कार्य कराया था। तो वो उन बैग्स को हमने लोगों को वितरित किया और उनको एक मैराथन या एक दौड़ में प्रतिभाग करने को कहा, और रास्ते में जो भी कूड़ा दिखे उसको उसी झोले में भर के एकत्र करने की एक ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया था इस प्लॉगाथॉन रन का। तो ये कार्यक्रम हम लोग ने करवाया। एक बाइकाथॉन भी अभी जो है दैनिक जागरण के सहयोग से हम लोग ने कोलैबोरेशन में की, जिसमें स्वच्छता का संदेश दिया गया। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हमारे थे जिसमें हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया। साथ ही साथ प्रत्येक वार्ड में जो है प्रवास का एक कार्यक्रम जो है हमारी पूरी टीम माननीय महापौर महोदय डेली जो है 7 बजे निकल कर पूरे पखवाड़े में स्वयं जो है सफाई का कार्यक्रम लेना, पूरे वार्ड का भ्रमण किया गया और जो वहाँ पे सफाई में कमियां पाई गई और उसमें जो कुछ कमियां थी जिनका कई बार में निराकरण नहीं हुआ तो उनमें संबंधित पर कार्रवाई भी की गई। तो इस तरह की हम लोगों ने एक अभियान एक जिससे पूरा मैसेज जाए कि नगर निगम पूरी तरह से सजग है, तो हम लोगों ने इस तरह किया और रेडियो और विभिन्न माध्यम से हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया कि हम लोग क्या गतिविधियां करें ताकि लोग इस इवेंट से जुड़ें। तो बहुत अच्छे से लोगों ने प्रतिभाग भी किया, लोग जुड़े। स्वच्छता का महत्व तो आप जैसे जान ही रहे हैं कि स्वच्छता जो है जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने आप को अपने आसपास को नहीं स्वच्छ रख सकता तो वो देश को क्या स्वच्छ रखेगा, और जो देश स्वच्छ नहीं है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो जीवन में तो स्वच्छता की महती भूमिका है। जिस प्रकार से आप सांस लेते हैं उस सांस का अंदर आना जाना महत्वपूर्ण, इसी प्रकार से स्वच्छता महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्वच्छ माहौल में कभी भी कोई प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये इसका ओवरऑल महत्व है। इस अभियान से हम यही प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं कि अपना जो छोटा सा आपका कार्य क्षेत्र है, अगल बगल आपका घर हो गया, अपना कार्य क्षेत्र हो गया, उसको स्वच्छ रखें बस। अगर हर व्यक्ति ये करेगा तो ऐसे धीरे धीरे बूंद बूंद से जैसे सागर बढ़ता है तो इसी प्रकार से पूरा एक समाज स्वच्छ हो जाएगा। और इसके क्रम में जो है एक हम लोगों ने 10,000 पेड़ जो है लगाने का एक संकल्प लिया। माननीय महापौर जी ने इसको संकल्पित किया और इसको हमने पूर्ण भी किया। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये हमारे 10,000 पेड़ विद ट्री गार्ड हमने विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं, अधिकारियों, विभिन्न एजेंसी सबको अपने साथ जोड़ा। पेपर में विज्ञापन दिए कि जो भी हमसे पेड़ और ट्री गार्ड चाहते हैं तो उनको लगभग 6, 7, 8 फुट के बड़े नीम, पीपल, पाकड़ और जो है गुलमोहर के जो अच्छे पेड़ हैं वो सब प्रदान करके और ट्री गार्ड भी लगवाने का काम नगर निगम कर रहा है। तो हमने 10,000 तो स्पेसिफिक पेड़ ऐसे चिन्हित, क्योंकि वृक्षारोपण का लक्ष्य हमारा बहुत ज़्यादा था, तो हमने 10,000 स्पेसिफिक ऐसे चिन्हित किए जिसमें मैं अपना उनके माँ का नाम जो भी लगा रहा, पालनकर्ता का नाम और सारी डिटेल्स लगाते हुए, और इनकी हम जियो टैगिंग भी करा रहे हैं और फोटोज़ इनकी हमारा एक पोर्टल है GIS पोर्टल, उसमें भी अपलोड करा रहे हैं। तो पूरी रिकॉर्ड कीपिंग रहेगी और हम इसको फॉलो अप भी करेंगे कि वो पालनकर्ता उसको देख रहा है कि नहीं। देखिए हमारा टोल फ्री नंबर 1533 है, जिसको जो रिडायरेक्ट होकर आता है हमारे कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी में, उसका एक व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उस नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और आप 1533 तो आपका यूनिवर्सल नंबर, इस पर आप फ़ोन करेंगे तो सीधे रिडायरेक्ट होता है। कंट्रोल रूम में हमारे राउंड द क्लॉक हमारे ऑपरेटर्स रहते हैं, वो समस्याएं नोट करते हैं और संबंधित जो भी हैं उनको जो है सूचित करते हैं। इसी क्रम में हम लोग चूँकि भविष्य की एक बात मैं आपको बता भी दूँ के माध्यम से स्मार्ट काशी हमारा ऐप है, 311 ऐप, जो कि सिटीजन सर्विसेज से को डेडिकेटेड है। तो इसे हम बहुत सारी अभी चीज़ें अपनी ऑनलाइन करने आ रहे हैं, जैसे यहाँ नगर निगम के लोगों को चक्कर न लगाने पड़े, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, पेमेंट ऑनलाइन, एप्लीकेशन ऑनलाइन और अप्रूवल ऑनलाइन। और उसी क्रम में इसमें एक शिकायत का भी पोर्टल हम देंगे कि इस ऐप को लोग यूज़ करें, डायरेक्ट शिकायत करें, फोटो डाल के उसका निस्तारण हो जाएगा। तो ये भी हम शीघ्र ही लॉन्च करने वाले हैं। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे वाराणसी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से स्वच्छता के संदर्भ में किए गए बातचीत के संपादित अंश। और अब बनारस इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन